हरे कृष्णा। तो हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है और आज हम एक ऐसा प्रश्न लेने वाले हैं जो सबके लिए बड़ा ही मुख्य है। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि दीक्षा की क्या विधि है, कैसे हम दीक्षा ले सकते हैं, दीक्षा के क्या नियम होते हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं समाज में कई जगहों पर ऐसे ही बड़े बड़े पंडाल कार्यक्रम किए जाते हैं। जितने भी लोग सुनने के लिए आए पहली बार उन्हीं को गुरुजी दीक्षा दे देते हैं, लेकिन यह दीक्षा का सही तरीका शास्त्र में नहीं बताया गया। शास्त्रों में दीक्षा का अर्थ बताया गया है। आज हम अपने पुराणों के पन्ने में श्रवण करेंगे। विष्णु यमल तंत्र से लिखा गया है, दिव्यम ज्ञानम यतो दधात कुर्यात पापस्य संशयम तस्मादीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकेस्तत्व को विदेहे। इसका अर्थ है दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्। दीक्षा, ये दो अक्षर हैं, दीक्षा, दी मतलब दिव्य ज्ञानम, दिव्य ज्ञानम यतो दधात्, उस व्यक्ति के अंदर दिव्य ज्ञान का प्राकट्य होना चाहिए। और कुर्यात पापस्य संशयम, दीक्षा, शा का अर्थ है क्षति, यानी कि पाप कर्मों की क्षति हो जाती है, अज्ञानता की क्षति हो जाती है, दिव्य ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञान का दीपक जल जाता है, उस व्यक्ति को कहते हैं इसकी दीक्षा हो गई। दिव्य ज्ञान का क्या अर्थ है? दिव्य ज्ञान का अर्थ है यह समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। इस संसार में जैसे वस्त्र बदलती है दुनिया और पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करती, ऐसे ही आत्मा अलग अलग अवस्थाओं में, बच्चे की अवस्था में, जवानी की अवस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में और अंत में मृत्यु होने के बाद दूसरे जन्म में दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो शरीर को वस्त्र के समान जो जानता है, स्वयं को आत्मा के समान जो जानता है, उसे कहते हैं यह व्यक्ति दिव्य ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति है। और अज्ञानता, अज्ञानता यानी कि यह समझना कि मैं ये शरीर हूं, हार्ड मांस के पुतले को ही संसार मान लेना, इसी से बनी दुनिया को अपना मान लेना, यह अज्ञानता है। तो दीक्षा का अर्थ है इसकी क्षति हो जाना, यह अज्ञानता की, और दिव्य ज्ञान का प्रकट होना, इसको दीक्षा कहते हैं। आज कलयुग में अगर कोई व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है तो उसको 4 संप्रदायों में दीक्षा लेनी चाहिए, तभी उसके मंत्र का फल मिलता है। कहते हैं चतवारी संप्रदायनी, 4 संप्रदाय हैं। कौन कौन सी? श्री संप्रदाय, यानी भगवान कृष्ण ने ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया या श्रीमती राधा रानी को दिया, उससे आने वाली जो संप्रदाय है उस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। दूसरी संप्रदाय है जिस संप्रदाय को कुमार संप्रदाय कहते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान चतुष्क कुमारों को, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को जो ज्ञान मिला उसे कुमार संप्रदाय कहते हैं। तीसरी संप्रदाय है जिस संप्रदाय को कहते हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, यानी भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। और चौथी संप्रदाय है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान रुद्र यानी शिव जी को प्रदान किया। ये 4 प्रमाणिक संप्रदाय कलयुग में विराजमान है। अब आप इन संप्रदायों से दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन प्रमाणिक संप्रदाय जैसे इस्कॉन, जो कि ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत आती है, इस संप्रदाय में दीक्षा लेने के कई विशेष नियम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि लोग आते हैं, वीडियो सुन लेते हैं, ऑनलाइन ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, फिर कहते हैं जी हमें दीक्षा लेनी है, कब आ सकते हैं। ऐसे दीक्षा नहीं मिलती है। दीक्षा लेने के कुछ नियम हैं। क्या नियम है? पहला नियम है कि जो व्यक्ति 16 माला का जप, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप 108 माला में मनके होते हैं। एक माला में 108 मनके होते हैं। उस 108 मनके की माला से कहते हैं एक माला। ऐसी 16 माला का जप अगर कोई व्यक्ति लगातार बिना ब्रेक किए हुए 2 साल लगातार जप किया हो, कम से कम 2 साल, 4 नियमों का पालन किया हो। कौन से नियम? मांसाहार नहीं करना, जिसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आता है। दूसरा, नशा नहीं करना, जिसमें चाय, कॉफी और अनेक द्रव्य पदार्थ जैसे नशीले शराब आदि जो है, सिगरेट, इसको नहीं लेना। तीसरा, पर स्त्री संग नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, विवाहिता स्त्री के साथ ही संग करना। और चौथा, जुआ नहीं खेलना, जुआ खेलने की आदत से बचना। तो विभिन्न प्रकार के लोग जुए में इन्वेस्ट करते हैं। इन 4 नियमों को अगर कोई व्यक्ति 2 साल तक निभाए
और 16 माला का जप करे। तीसरा नियम है वह व्यक्ति किसी न किसी वैष्णव के अनुगत हो, यानी किसी एक सीनियर डिवोटी के आश्रय शेल्टर में वो व्यक्ति होना चाहिए। अगर वो अनुगत है उसके बाद वो व्यक्ति उनसे बोले कि मैं, आप क्या समझते हैं, क्या मैं दीक्षा के लिए तैयार हूं। अगर सीनियर डिवोटी को, अगर गुरुजनों को, वैष्णव जनों को लगेगा कि हाँ आप अब सही रूप से नियमों का पालन कर रहे हैं, तो फिर वो आपको रिकमेंड करेंगे। चौथा नियम है व्यक्ति को लगातार भगवत नाम के साथ साथ भगवत शास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। भगवत शास्त्रों का अध्ययन जैसे गीता, भागवत, इसका नियम पूर्वक अध्ययन करना। 2 साल में अगर व्यक्ति चाहे रोज अगर 1 श्लोक गीता का पढ़े, तो गीता में 700 श्लोक हैं, तो 2 साल में वो गीता पढ़ सकता है। 1 श्लोक रोज पढ़ना है, 5 मिनट से भी कम समय लगता है। इतना समय निकाल करके उसने गीता पढ़ी हो, तो उसके बाद 5वां नियम होता है हमारे इस्कॉन के संप्रदाय के अंदर, ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा का एक पेपर होता है जिसे इस्कॉन डिसाइपल कोर्स कहते हैं, IDC। इस इस्कॉन डिसाइपल कोर्स को आप ऑनलाइन, फिजिकली जाकर कहीं से भी कर सकते हैं। अनेकों संस्थाएं, अनेकों मंदिर इसको करवा रहे हैं इस्कॉन के। 3 से 5 दिन का ये कोर्स होता है। उसके बाद एक एग्जाम लिया जाएगा कि क्या आप गुरु तत्व को जान गए। इन 5 नियमों को कोई नियम अगर सही से दृढ़ता से पालन कर ले, तो जो तत्व गुरु का ज्ञान आपको आ गया, तत्वत्व गुरु जिसने भगवान का दर्शन किया है, वो तत्वदर्शी आपको दीक्षा प्रदान करेगा। दीक्षा क्या होगी? एक यज्ञ होगा, उसमें आपको एक आध्यात्मिक नाम दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति का नाम है मान लीजिए गौरव, तो उसका नाम हो जाएगा गौर गदाधर दास, यानी अब वो भगवान का दास बन गया। गौरांग दास, ऐसे नाम उसको दिए जाएंगे। उसको भगवत नाम जप करने के लिए गुरु के द्वारा एक जप माला, तुलसी की माला दी जाएगी, जिससे वो अपने जीवन काल तक उस माला से जप करेगा, जो गुरु के द्वारा अभिमंत्रित करके जप करके उस भक्त को प्रदान की जाएगी। और गुरु के द्वारा कंठी प्रदान की जाती है कि आपसे मैं शरणागत जीव हूं, इस संप्रदाय के अपने गुरुजनों के आश्रय में रहकर के, शरणागत रहकर मैं भक्ति के ज्ञान को बढ़ाऊंगा और भगवान की प्राप्ति के रास्ते पे चलूंगा। इस पूरे प्रोसीजर को दीक्षा कहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पंडाल लगा हुआ है, लोग बैठे, हाँ आप में से कौन कौन दीक्षा लेना चाहते हैं? बोले हम। बोले आप कौन से भगवान की पूजा करते हैं? बोले जी गणपति की। बोले जी हम इनकी, हम उनकी। ठीक है, तो आप अपना अपना मंत्र लिख लो, गुरु जी को जाकर दक्षिणा दे दो, हो गया। तो कहते हैं आजकल समाज में बड़ा मुश्किल है, संप्रदाय विहीन जो लोग हैं उनसे बचकर रहना चाहिए। संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फल मतः, मंत्र निष्फल हो जाएगा। ऐसे लोग कहते हैं गुरु जी खड़े बाजार में हमसे दीक्षा ले ओ। गुरु जी कहते खुद ही आओ आओ हमसे दीक्षा ले लो, पोस्टर लगा दे, दीक्षा हो रही है, आ जाइए। जो भी आ गया सब दीक्षित हो गए गुरु जी के, आप दक्षिणा देते रहो गुरु जी को। गुरु जी खड़े बाजार में हमसे दीक्षा ले ओ, फिर स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमको भिक्षा दो। उनको सिर्फ दान दक्षिणा से मतलब है, लेकिन जो तत्वदर्शी गुरु हैं वह आपके आध्यात्मिक प्रगति पर बल देते हैं। आप आजीवन काल तक उनको कुछ दान दक्षिणा मत करो, लेकिन वो आपकी चिंता करेंगे, क्योंकि वह संताप हारक गुरु हैं, आपके संताप दुखों को हरना चाहते हैं। इसलिए इस्कॉन एक ऐसी संप्रदाय है, एक ऐसी संस्था है जिसमें प्रमाणिक रूप से भक्तों के संताप हरने का उनको नियम दिया जाता है। अब भक्त चाहे वो भगवान को दक्षिणा दे, कुछ ना दे, वो उसकी इच्छा है ना। एक शिष्य का कर्तव्य है अपने गुरुजन वैष्णव जन की सेवा करना। अब वो कितनी कर सकता है, यथाशक्ति यह होता है। लोगों ने ऐसा भ्रम फैला दिया कि भाई जो दीक्षा लेगा उसको सारा दान देना पड़ जाएगा, सारी लक्ष्मी उसको समर्पित करनी पड़ती तभी दीक्षा होती। ऐसा कोई नियम नहीं है। जिन 5 नियमों की हमने चर्चा करी, बस आप इनको प्रगाढ़ता से पालन करिए और फिर आप भी एक दीक्षित भक्त बन सकते हैं और भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा।